मंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बिहारी और मारवाड़ी पर दिए बयान पर झारखंड की राजनीति हुई गर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। कांग्रेस ने उनके बयान से किया किनारा। स्थानीय अखबारों में झारखंड के वित्त मंत्री सह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के हवाले से छपी खबर, जिसमें रामेश्वर उरांव ने राजधानी रांची में बिहारियों व मारवाड़ियों के आकर बसने के कारण यहां के आदिवासियों को कमजोर बताया और उन्होंने कहा कि यहां के आदिवासियों का शोषण हो रहा है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव के इस बयान के बाद झारखंड में राजनीति गर्म हो गई। आज महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर मोरहाबादी पहुंचे डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हाँ, यह सच है कि मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैंने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था कि इम्फाल और रांची देश के दो ऐसे शहर हैं जहां आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन आज परिस्थिति यह है कि इम्फाल में तो आदिवासी हैं पर रांची से ये गायब होते जा रहे हैं। और इसी संदर्भ में मैंने यह बातें कही थी। मैं खुद अपने आप को बिहारी मानता हूं क्योंकि मेरा जन्म और शिक्षा दीक्षा बिहार में ही हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में CNT ACPT एक्ट में संशोधन के बाद बड़े पैमाने पर यहां आदिवासियों की जमीन की लूट हुई है। वहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव के इस बयान की आलोचना करते हुए भाजपा रांची विधायक सह पूर्व मंत्री CP सिंह ने कहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक भारत एक है। यहाँ के निवासी कहीं भी निवास और संपत्ति खरीद कर सकते हैं। यह अधिकार संविधान ने उन्हें दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास में बिहारियों और मारवाड़ियों का बड़ा योगदान है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि ये उनका निजी विचार हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं हो सकता। कांग्रेस जोड़ने में विश्वास रखती है, तोड़ने में नहीं। वहीं प्रदेश युवा राजद अध्यक्ष रंजन यादव ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रदेश के विकास में सबों का योगदान होता है। इस तरह का बयान मंत्री जी को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो एक सम्मानित पद पे हैं और अपने पद गरिमा को देखते हुए इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए, विवादास्पद बयान। और जहां तक सम्मान और अधिकार का बात है तो सबका बना हुआ है कि किसका कहाँ अधिकार है। तो वो यहाँ के आदिवासियों को अधिकार दिया गया है, सरकार में है, वो सब बना गया है, संविधान में दिया गया है। जो यहाँ स्थानीय है उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए, तो जो उनका अधिकार है वो मिलेगा। और जहाँ तक विकास का बात है तो उसमें सब लोग मिलजुल के ही करते हैं। तो चाहे बिहार के हो या मरवाड़ी हो या यहाँ के स्थानीय हो, मिलजुल के ही विकास होता है। जब मिलजुल के ही विकास होगा तो झारखंड का ही विकास होगा और झारखंड के लोग खुशहाल रहेंगे। बिहारी और मरवाड़ी को लेकर तो आपकी सरकारों ने आदिवासियों के लिए क्या कहा है, और ये फिर से एक बार बिहारी और झारखंडियों में फिर क्यों इस तरह की क्या मतलब? आपने मेरा भाषण पढ़ा, सुना? नहीं, अखबार मत जाइए, वो लिखने वाला कलम आपके हाथ में जो मर्जी से लिखे। हाँ, मैंने कहा कि जब हम पढ़ते थे, आजकल किताबें नहीं मिलती होंगी, तो जब मैं पढ़ता था उस समय पढ़ा था कि देश में दो ऐसे शहर हैं जहां आदिवासी बसते हैं, है ना। एक है इम्फाल, दूसरा है रांची। मैंने कहा कि इम्फाल में अभी भी आदिवासी हैं, दूसरे लोग नहीं हैं, लेकिन रांची में आदिवासी आउटनंबर्ड हो गए हैं, दूसरे आके बस गए हैं, उनकी जमीन छीन लिए हैं। ये तो सच है। सच बोलने में कहाँ दिक्कत हमको है? राजनीति में है तो क्या मतलब हम झूठे बोलते रहे हैं? मैं सच बोलता हूँ बराबर। रांची में, रांची शहर, मैं बिहार झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, रांची शहर में आउटनंबर्ड हो गए हैं आदिवासी, उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं, बाहर से आकर के लोग बस गए। अब जैसे करम टोली हुआ, कटहल टोली हुआ, डंगरा टोली हुआ, टांगरा टेलू है, मधुकम हुआ, बनहौरा हुआ, ये सारे के सारे नामकोम हुआ। नामकोम का अर्थ जानते हैं आप? मुंडारी शब्द है नामकोम। उसमें आया कि मैंने पाया, मैंने देखा, ये माने होता है। वो मुंडा गांव था प्योर। आज कहाँ मिलेगा मुंडा वहाँ पर? तो मैं अगर
आकर के दूसरे लोग जमीन आदिवासी का मुंडा का ले लिए, तो कहने वाला ये भी कहने वाला गुनाह हो जाएगा। वो लोग गुनाह नहीं किए, कहने वाला गुनाहगार हो जाएगा कि मुंडा लोग की जमीन छीन गई। यही मैंने कहा, रांची के बारे में कहा। और मारवाड़ी, बिहारी, मैं तो खुद अपने को बिहारी मानता हूँ। आज के दिन में बिहार में जन्म लिया था, बिहार में पढ़ा, बिहार में नौकरी किया। बिहारी शब्द मेरे लिए अछूत नहीं है। हम उससे परहेज नहीं करते। मैं खुद कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बाहर जाता हूँ कि मैं बिहारी हूँ यार, बिहार में पढ़े। और हमारा जो जिस पर श्रद्धा रखते हैं हम, जिस गुरु पर, वो है महात्मा बुद्ध। वो बिहार में ही रह गए हैं। कभी कभी जाते हैं हम दर्शन करने के लिए उनका, बोध गया। तो मेरा मतलब किसी को उकसाना नहीं, कोई विद्रोह नहीं कराना। मैंने सच्चाई बोला कि रांची और इम्फाल में आदिवासी बसते थे, इम्फाल में आदिवासी हैं, रांची में आउट नंबर्ड हो गए, इनकी संख्या बहुत घट गई, इनकी जमीनें छीन गई। यही मैंने कहा। आप एक साल से सरकार के हिस्सा है, आप लोग की सरकार है, क्या आप लोग की सरकार के वक्त आदिवासियों की जमीन की यहाँ पे नहीं छीनी जा रही? क्या इसको रोकने के लिए क्या आप लोगों ने क्या कुछ करा? हाँ, बता बाहरी लोग जो आए उन्होंने आदिवासियों की जमीन की हकमारी की। देखिए, बिहारी और मारवाड़ी का नाम लिया गया। देखिए, मैं इस पर विशेष कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, संदर्भ मेरे को मालूम नहीं है, मैंने अखबारों में पढ़ा है। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, झारखंड किसी की जागीर नहीं है। यह देश सबका है, तो झारखंड भी सबका है। चाहे वो मारवाड़ी हो, बिहारी हो, गुजराती हो, कोई भी हो। देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक भारत एक है। और भारत में रहने वाले प्रत्येक लोग भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, बच सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके और यह इसको और भी प्रासंगिक बनाने का काम किया है। अब हमारा झारखंड का लोग भी जाकर जम्मू और कश्मीर में बस सकता है, रह सकता है, कारोबार कर सकता है। हमारा भारत एक है। पर यहाँ तो सवाल रांची के लोगों पर ही हो रहे हैं। अभी हमने उससे पूछा था तो उन्होंने बोला बीजेपी के टाइम में सबसे ज़्यादा लूट हुई। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने रांची में आदिवासियों की जमीन पूरा लुटवा दी। देखिए, अब राजनीति से मैं नहीं बोलना चाहता। ये आरोप प्रत्यारोप मैंने लगा था। और रामेश्वर उरांव जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो कांग्रेस में रहते हैं। पार्टी गलत हो सकती है, व्यक्ति अच्छे हैं, मैं इतना जरूर मानता हूँ। तो रामेश्वर उरांव जी ने किस संदर्भ में कहा, मैंने पहले भी कहा कि मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विश्वास करती है। और देश के अंदर कोई भी कहीं भी आ सकता है, रह सकता है, जा सकता है। इसलिए इस तरह की बातें करना कहीं न कहीं उनका अपमान करना है, भारतवासियों का अपमान करना है। वो भी हमारे झारखंड के विकास में सहायक हैं और उन्होंने बहुत झारखंड के विकास के लिए, रांची के विकास के लिए बहुत काम किया है। इसलिए इस तरह के आरोप लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं समझता हूँ ये बात उनको भी समझ में आती होगी, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के कारण इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में इससे सीख लेनी चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। रांची में पिछले 5 साल में पूर्ववर्ती सरकार के समय उनके अगर इस तरह की बात है तो उनकी बातों से कम मैं सहमत नहीं हूँ। और जितना काम और जो सीख हम लोगों को कांग्रेस में मिली है, मुझे नहीं लगता कि ये बात कांग्रेस की विचारधारा से भी मिलती है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत हो रहा है और कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो जो दोषी व्यक्ति है वो चाहे किसी भी समाज और वर्ग का हो, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है कि समाज के जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उनके साथ खड़े हों, लेकिन किसी दूसरे समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाना ये भी हम लोगों को नहीं सिखाएगा। तो मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बावजूद अगर इस तरह का बयान बाहरियों को, बिक्रियों को लेकर के बात कर रहे हैं, तो ये कितना ज़्यादा दुर्भाग्य। देखिए, मैंने कहा है ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। कांग्रेस पार्टी से कहीं की विचारधारा से ये सोच कहीं भी हो सकती है। जिससे ही मिलने आई थी, मीडिया के माध्यम से इस स्टेटमेंट के बारे में पता चला। मैंने सोचा उनसे मिल करके बात करूं, लेकिन पता चला भी वो देवघर निकल गए हैं। मैं भी देवघर जा रही हूं
और वहाँ इसके बारे में चर्चा करूँगी। लेकिन जहाँ तक ज़मीन हड़पने या किसी समुदाय विशेष को लेकर के जो बात है, मेरा ये मानना है कि गलत किसी के भी साथ हो उसे न्याय मिलनी चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हम लोगों को ये सिखाया है कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी हमें सहायता करना, और ये जब हम लोग अपने विधायक के तौर पे भी काम करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। गांधीवादी हम लोगों की पार्टी है, हम लोग जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। इस तरह के बयान से किसी समाज के किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों का नहीं है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि अध्यक्ष जी की बातों को शायद तोड़ मरोड़ करके मीडिया में दिया गया होगा, और मेरी जब उनसे सामने सीधी बात हो जाएगी तो मैं विशेष और इस पर टिप्पणी कर सकूँगी। लेकिन ये विचारधारा कांग्रेस की बिल्कुल नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच पर